हरिओम। सुप्रभातम बहनों। दसम कक्षा में आजकल हम अपना प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं सेमुशी का, जो है शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण अर्थात सुंदर पर्यावरण। इसमें हमने पहला श्लोक पढ़ा था, आज हम द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वनाम यानानाम पंक्तयो। अब ही हंताः पढ़ेंगे हम, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। ही धन अनंताः, अनंताः हो जाएगा। कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम अर्थात कज्जल मलिनम। कज्जल का अर्थ यहाँ पे काजल के लिए कहा जाता है, कज्जल। मलिनम, मलिनम मतलब गंदा। धूमम, धूमम का अर्थ हो गया यहाँ धुआं से लिया गया है, धुआं। मुंचति, मुंचति अर्थात छोड़ने के अर्थ में, छोड़ता है। शतक, शत अर्थात सैकड़ों। सकटियानम अर्थात मोटर, गाड़ियाँ, यानम मतलब गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयानमाला, वाष्प अर्थात भाप से चलने वाली रेल। वाष्प का अर्थ हो गया यहाँ पे भाप, वाष्प का अर्थ भाप होता है। भाप से अर्थ निकलता है भाप से चलने वाली रेल, भाप से चलने वाली रेल। माला अर्थात पंक्ति, यान मतलब रेल होगी और माला पंक्ति। संधावती अर्थात दौड़ना। वितरन्ति, वितरन्ति का अर्थ त्यागना या छोड़ना होता है। ध्वनाम अर्थात कोलाहल। ध्वनाम अर्थात कोलाहल। यानानाम अर्थात गाड़ियाँ। पंक्तयो अर्थात पंक्ति से, पंक्ति से। ही अंताः मतलब अनंत, अनंत। कठिनम मतलब कठिन। संसरणम अर्थात चलना, संसरणम का अर्थ होता है चलना। शुचि पर्यावरणम, इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। तो अर्थ निकलता है इसका, कज्जल मलिनम धूमम मुंचित सतसकटियानम अर्थात सैकड़ों मोटर कारें, यहाँ से अर्थ लेते हैं हम, सैकड़ों मोटर कारें या मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मलिन गंदा धुआं, काजल जैसा मलिन गंदा धुआं छोड़ रही है, छोड़ रही है। रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई दौड़ती है। रेलगाड़ियाँ क्या कर रही है? धुआं छोड़ती हुई दौड़ रही है। वाहनों की अनंत पंक्तियाँ, वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं। चलना भी क्या हो गया है? कठिन हो गया है। चलना भी क्या हो गया है? कठिन हो गया है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण, शुचि पर्यावरण अर्थात इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। इसीलिए क्या पर्यावरण होना चाहिए? स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। एक बार दोबारा अर्थ समझा देती हूँ। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मलिन अर्थात काला, काजल मतलब काला, तथा मलिन गंदा धुआं छोड़ रही है। रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई दौड़ती है। वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं, वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं, वाहन अर्थात गाड़ियाँ की अनंत पंक्तियाँ हैं। चलना भी कठिन हो गया है, चलना भी क्या हो गया है? कठिन हो गया है। इसीलिए क्या होना चाहिए? स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। अगला श्लोक है इसमें हमारा
वायुमंडलम भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरंत जगति करणीयं बहि अंत जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, भृशम का अर्थ हो गया, भृशम मीन्स होता है दूषित। भृशम मीन्स क्या होगा? दूषित या अत्यधिक। ठीक है, भृशम का अर्थ इधर हम अत्यधिक से लेते हैं। भृशम का अर्थ हो गया अत्यधिक या बहुत। दूषित, दूषित अर्थात गंदा। नहीं ही निर्मल अर्थात स्वच्छ जल। वायुमंडल में अत्यधिक क्या, वायुमंडल क्या हो गया है? अत्यधिक गंदा हो गया है, जिससे क्या नहीं स्वच्छ जल भी नहीं है। ठीक है, अभी एक एक शब्द करके समझाऊंगी, फिर अर्थ दोबारा बताऊंगी। कुत्सित अर्थात कुछ वस्तु क्या हो गई है? मिश्रित हो गई है। वस्तु भी क्या हो गई है? मिलावटी हो गई है। वस्तु क्या हो गई है? मिलावटी। ठीक है, वस्तु क्या होगी हमारी? मिलावटी हो गई है। मिलावटी हो गई है। भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ होता है भक्ष्यम, भक्ष्यम अर्थात खाद्य पदार्थ के लिए कहा गया है। समलम मतलब, समलम का अर्थ यहाँ पे मलिन या मल से कहा गया है। मल गंदा, गंदगी युक्त या गंदा युक्त। धरातलम मीन्स धरती। करणीयम मतलब करना, करने के अर्थ में कहा गया है करना। बहिर अर्थात बाह्य, बहिर अर्थात बाह्य मतलब बाह्य जगत, जो हमारा जगत है, संसार है। जगत मीन्स संसार हो गया। बाह्य मतलब बाह्य। आंतरिक अर्थात मन को पवित्र, जैसा मन है हमारा। आंतरिक मीन्स मन को पवित्र। बहुत क्या करना चाहिए? शुद्धि मीन्स शुद्ध। करणीय मतलब करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? वायुमंडल क्या हो गया है हमारा? हमारा वायुमंडल है जो, वो क्या हो गया है? अत्यधिक क्या हो गया है? दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। निर्मल अर्थात स्वच्छ जल भी नहीं है। खाद्यान्नों में क्या है? बुरे पदार्थ, अर्थात जो हमारा खाद्य पदार्थ हैं, खाने के जो खाद्य पदार्थ हैं, वो भी क्या हो गए हैं? मिलावटी हो गए हैं। वो पदार्थ भी क्या हो गए हैं? मिलावटी हो गए हैं। धरती भी क्या हो गई है? गंदी अर्थात मल से युक्त, गंदी। ठीक है, मल से युक्त कहा है समलम। मल से युक्त अर्थात धरती भी क्या होगी हमारी? गंदी हो गई है। संसार में आंतरिक अर्थात जो हमारा मन है, आंतरिक अर्थात मन, और बाह्य मतलब जो हमारा जो बाहरी क्या है? संसार है। आंतरिक तथा बाह्य, आंतरिक तथा बाह्य को हमें क्या करना चाहिए? शुद्धि। आंतरिक तथा बाह्य क्या करनी चाहिए? शुद्धि करनी चाहिए। बाह्य क्या करनी चाहिए? शुद्धि करनी चाहिए। इसीलिए क्या है? स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए? स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। इससे आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। अब इसमें से कुछ श्लोक दूंगी आपको, उसके अर्थ लिखे होंगे, आपको उसको करना होगा और याद भी करना।